क्रूसित प्रभु यीशु में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मादा कलीसिया पवित्र शुक्रवार यानी गुड फ्राइडे मना रही है। मृत्यु हमेशा दुख पहुंचाती है, लेकिन पवित्र शुक्रवार में प्रभु यीशु का प्राण पीड़ा एवं मृत्यु होने के बावजूद ये दिन हम मानव जाति के लिए भला एवं प्रतीक्षा का दिन है, क्योंकि संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्यांश 10 में हम पढ़ते हैं, मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्यांश 26 में हम देखते हैं कि मनुष्य को ईश्वर ने अपना प्रतिरूप में बनाया है। ईश्वर के सदृश में बनाया गया मनुष्य अपने पापों द्वारा इस लाभ को या इस बड़े अनुग्रह को नष्ट कर दिया। वही मानव जाति के रक्षा के लिए प्रभु यीशु कष्ट पीड़ाएं सहते हैं और हमारे लिए अपना जीवन भी गवा देते हैं। हाँ भाइयों और बहनों, आज के दिन हमें ईश्वरीय प्रेम को उसकी पूर्णता में देखने को मिलता है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रभु यीशु के शरीर पर पाए गए सभी गांव हमसे कहते हैं कि प्रभु यीशु ने इस प्राण पीड़ाएं आपके लिए और मेरे लिए सहा, ताकि हमें से एक भी नष्ट ना हो जाए, ताकि हम शैतान के जालों में ना फंसे, ताकि हम वास्तविक रूप से ईश्वर के संतान बने, ताकि हम पूर्ण रूप से परिपूरित हो जाएं। संत यूहन्ना के पहला पत्र अध्याय 1 वाक्यांश 7 में हम पढ़ते हैं कि ईसा का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। हाँ भाइयों और बहनों, यीशु के रक्त द्वारा ही हमारी मुक्ति हुई है, उसके दुख भोग द्वारा ही हमारी चंगाई हुई है। प्रभु यीशु ने अपना बलि द्वारा हमारे बीते हुए कल के, आज और आने वाला कल के पापों का प्रायश्चित भी कर चुके हैं, और इस प्रायश्चित एवं क्षमा हमें कलीसिया द्वारा ही मिलती है। इस पवित्र शुक्रवार के अवसर पर हमें एक सवाल का उत्तर ज़रूर देना चाहिए, प्रभु यीशु का दुख भोग एवं मृत्यु का फल हम कैसे जीवन के अंत तक रखेंगे। हमें प्रभु द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलना चाहिए और उनका आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। जिस प्रकार मैंने तुमको प्यार किया, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। प्रभु के अनुकंपा एवं करुणा को भी अपना जीवन शैली बनानी चाहिए। मुश्किलों से भागना, चुनौतियों से बचकर रहना आसान बात है, लेकिन पुण्य शुक्रवार का संदेश इसका ठीक विपरीत है। प्रभु यीशु कहते हैं, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 12 वाक्यांश 24 में हम पढ़ते हैं, मैं तुम लोगों से एक कहता हूँ, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता, तब तक वो अकेला ही रहता है, परंतु यदि वो मर जाता है तो बहुत फल देता है। संत लूकस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 24 में हम पढ़ते हैं, संगरे द्वार से प्रवेश करने का पूरा प्रयत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, प्रयत्न करने पर भी बहुत से लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इन सब वचनों द्वारा आज प्रभु यीशु हमें समझाते हैं कि वो क्रूस से हमें बचाने वाला नहीं, बल्कि क्रूस द्वारा ही हमारी रक्षा करने वाला है। हमारे जीवन में भी वेदनाएं आ जाती है, कभी कभी संकट अलगाव मुसीबतों को
सामना करना पड़ेगा, लेकिन उन अवसरों पर प्रभु यीशु के मनोभाव अपनाते हुए उन्हें स्वीकारने से हम उनके शिष्य बन जाते हैं। जब जीवन में वेदनाओं के सामना करना पड़ा, एक बार प्रभु यीशु ने भी कहा, पिता यदि तू ऐसा चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, लेकिन तुरंत ही उसने पिता की इच्छा पूरी होने दी। मुझे लगता है कि हमें कभी कभी इसी बातें की कमी है। पूरी तरह ईश्वर की इच्छा के लिए हमें समर्पित करने का मनोभाव। भाइयों और बहनों, ये अनुग्रह का दिन है, आशीर्वाद का दिन है। प्रभु ने दुख भोग एवं बलिदान से मानव जाति को जीवन प्राप्त हो गया है। ईमानदारी से हमारे पापों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे। हे प्रभु, तेरे पवित्र रक्त की योग्यता से हम सबको शुद्ध कर। प्रभु को धन्यवाद। प्रभु की जय हो।